बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से ज़रूर बना करके जाएं आप लोग। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log sin x dx, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए। अब हम लोग आगे देखे हुए हैं, इसका प्रॉपर्टी पढ़े हैं, एक होता है 0 से a f(x) dx इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। तो इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो बन जाता है I इक्वल टू 0 से π/2। अब देखिए x के जगह अब a माइनस एक्स लिखते हैं, तो यहाँ पे log sin x है, तो हम x के जगह पे लिखेंगे π/2 माइनस एक्स dx। ये अब देखिए आगे क्या करेंगे, I इक्वल टू ये हो जाता है फिर 0 से π/2 log sin 90 माइनस एक्स, आप लोग ये पढ़े हुए हैं कि cos x हो जाएगा dx। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से है क्या कि अब हम लोग इस दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, तो हो जाता है I प्लस I इक्वल टू 0 से π/2, लिमिट सेम है, तो इसका जो इंटीग्रैंड है दोनों ऐड हो जाएगा, log sin x प्लस log cos x dx। आगे देखिए क्या हो जाता है फिर, I प्लस I तो 2I हो जाता है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे एक log का प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं, log m प्लस log n, तो log m इंटू n, ये वाला प्रॉपर्टी लग गया। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या करना चाहिए कि जैसे यहाँ पे sin x इंटू कॉस एक्स है, तो यहाँ पे 2 लाएंगे, 2 लाने के बाद क्या हो जाएगा कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। तो उसी प्रोसेस में आते हैं हम लोग, देखिए 2i इक्वल टू 0 to π/2 log, यहाँ पे लिखेंगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 dx। अब आगे देखिए क्या करना है, 0 से π/2 log, अब ये हो गया आपका sin 2x log sin 2x डिवाइड बाय 2 dx। अब इसके आगे प्रोसेस हो जाएगा फिर से log m अपॉन n में ब्रेक कीजिए इसको, तो log sin 2x माइनस log 2, ये हो जाएगा आपका dx। अब इंटीग्रेशन यहाँ से वापस से अलग कर लीजिए, log sin 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx। अब देखिए यहाँ पे इसको तो हम I1 ले रहे हैं इस इंटीग्रेशन को, और ये इंटीग्रेशन तो आपको दिख रहा होगा कि log 2 अगर बाहर कर ले, कांस्टेंट ही है, तो फिर यहाँ पे x हो जाएगा इंटीग्रेशन और 0 से π/2। तो इस केस में हो जाता है 2i इक्वल टू I1 माइनस, और ये इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये π/2 हो जाएगा, तो माइनस π/2 log 2। यहाँ पे इसको हम लोग लेते हैं थर्ड इक्वेशन। अब हम आगे क्या करते हैं कि इस I1 को कैलकुलेट करते हैं, तो I1 इक्वल टू क्या था मेरा, I1 इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x dx। अब इसको कैलकुलेट करता है कैसे कि ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए 2x है, अगर हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं 2x इक्वल टू t ले लेते हैं यहाँ पर, तो dx इक्वल टू हो जाएगा हाफ dt, डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे या t के रिस्पेक्ट में कीजिए तो dx का वैल्यू हाफ dt आ जाएगा।
और अब हम लोग यहाँ पे लिमिट भी चेंज करेंगे। अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कोई चीज़ तो लिमिट भी चेंज होता है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर x 0 है तो उस केस में t इक्वल टू 2 इंटू 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2x है, तो अब देखिए अपर लिमिट के लिए x इक्वल टू π/2 है, तो यहाँ पे t इक्वल टू 2 इंटू, तो t का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू π/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल होकर के हो गया पाई। तो अब जो है हमारा लिमिट इंटीग्रेशन हो जाएगा I1 इक्वल टू हो जाएगा 0 पर तो 0 हो जाएगा, और जब π/2 था तो वहाँ पे पाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे log साइन, अब x 2x तो हमारा t में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहाँ पे ये आपका t बनेगा, तो log साइन t, और dx जो है यहाँ पे देखिए हाफ dt है, तो यहाँ पे हाफ dt बन जाएगा। अब आप कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, हाफ ऑफ 0 से पाई log साइन t dt। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप लोग यहाँ पे जरूर ध्यान से देखें। एक प्रॉपर्टी है कि अगर 0 से a fx dx ये हो जाता है, यहाँ से देखिए यहाँ ये हाफ हो जाता है, जो लिमिट है अपर लिमिट, और यहाँ पे 2 बाहर आ जाता है, और 0 से हो जाता है a/2 f ऑफ x dx। ये कब होता है कि जब f ऑफ a माइनस x fx ही बन जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे हम लोग अगर अप्लाई करें t के जगह पे पाई माइनस टी रखने का कोशिश करें, है ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग log साइन पाई माइनस टी करें तो log ऑफ साइन t ही रह जाता है। तो इसका मतलब ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग। तो हाफ ऑफ, जैसे ही यहाँ से वापस से 2 कॉमन लेते हैं, मतलब 2 कॉमन नहीं, मतलब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 लाते हैं, तो 0 से यहाँ हो जाएगा π/2, और यहाँ होता है फिर log साइन t dt। वापस से देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे देखा जाए I1 जो है वो बन गया है 0 से π/2 log साइन t dt। एग्जैक्ट अब जो फर्स्ट इक्वेशन था वैसा ही एग्जैक्ट बन चुका है, बस यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो चुका है, वहाँ पर x था यहाँ पर t है। तो हम लोग प्रॉपर्टी भी पढ़े हुए हैं ये चीज़ कि अगर इंटीग्रेशन में लिमिट सेम रहे, फंक्शन भी सेम रहे, लिमिट सेम रहे, फंक्शन भी सेम रहे, वेरिएबल अगर चेंज हो जाए तो लिमिट दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब हम लोग I1 इक्वल टू ये जो हम लोग लिख रहे हैं 0 से π/2 साइन t के जगह साइन x भी लिख दें तो इसका भी वैल्यू वही रहेगा। तो अब साफ स्पष्ट दिख रहा है, अब यहाँ पे क्लियर है कि ये आपका फिर से वापस से I बन गया है। तो अब हम लोग जो इक्वेशन थर्ड देखे थे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, अब हम लोग जो थर्ड देखे थे 2i इक्वल टू I1 माइनस π/2 log 2 देखे थे हम लोग, यही था थर्ड इक्वेशन। अब तो I1 तो हम लोग का क्या बन चुका है, I1 बन चुका है I माइनस π/2 log 2, ये थर्ड इक्वेशन था ना। तो अब ये I1 I बन गया है, और I जब इसमें आके माइनस हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, I इक्वल टू हो गया आपका माइनस π/2 log 2, और I तो आप लोग को पता ही था 0 से π/2 log साइन x dx इक्वल टू 0 से π/2 log cos x dx। ये दोनों तो आपस में बराबर था, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देख लिए होंगे, तो ये बराबर ही है। तो बराबर क्या निकल के सामने आया, माइनस π/2 log 2। तो ये पूरा सॉल्यूशन है, आप लोग इसको जरूर से जरूर बना के जाएं।